क्या भगवान सच में अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं? और अगर लेते हैं तो क्या हर कोई उस परीक्षा में सफल हो पाता है? क्या होगा जब स्वयं भगवान शिव एक साधारण ब्राह्मण बनकर पार्वती के सामने आएंगे और उनके सामने ही अपने ही स्वरूप का अपमान करेंगे? क्या पार्वती उस समय भी अडिग रहेंगी? नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस की पावन कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार। पिछले भाग में हमने देखा कैसे पार्वती ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, भगवान शिव को प्राप्त करना। उन्होंने न केवल इच्छा की बल्कि उस इच्छा को तपस्या में बदल दिया। राजमहल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और एकांत वन में जाकर अपने संकल्प को साधना में परिवर्तित कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन पार्वती का संकल्प कभी डगमगाया नहीं। भगवान शिव जो स्वयं समाधि में लीन रहते हैं, जिनका मन संसार से परे है, उन्होंने इस तपस्या को अनुभव किया। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी, यह तपस्या थी पूर्ण समर्पण की। भगवान शिव ने सोचा, यह तपस्या सच्ची है, लेकिन क्या यह अडिग भी है? क्या यह भक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटेगी नहीं? और यहीं से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, परीक्षा। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण। न कोई तेज, न कोई दिव्यता दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पार्वती तपस्या में लीन थी। वन शांत था, वातावरण स्थिर था और उस स्थिरता के बीच पार्वती एक चट्टान पर बैठी थी, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन पूर्णतः शिव में लीन। ब्राह्मण रूप में आए शिव कुछ समय तक उन्हें देखते रहे, मानो उनकी भक्ति को परख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे देवी। पार्वती ने आंखें खोली। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा और तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण बोले, हे देवी, आप कौन हैं और इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ और मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने आश्चर्य का अभिनय किया। क्या क्या कहा आपने? भगवान शिव? आप एक राजकुमारी हैं और आप उस व्यक्ति को पाना चाहती हैं जो श्मशान में रहता है, जो भस्म लगाता है, जिसके गले में सर्प है, जिसके पास न धन है न वैभव। ऐसा विचित्र व्यक्ति आपका पति कैसे हो सकता है? यह शब्द केवल शब्द नहीं थे, यहाँ था भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। एक ओर पार्वती का संकल्प और दूसरी ओर भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें। लेकिन पार्वती का मन क्षण भर के लिए भी नहीं डगमगाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप जो भी कह रहे हैं वह सब आपके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन मेरे लिए भगवान शिव सिर्फ बाहरी रूप नहीं है। वे स्वयं परम तत्व हैं, वे सृष्टि के आधार हैं, वे ही सत्य हैं। मैं उन्हें उनके वस्त्रों से नहीं पहचानती, मैं उन्हें उनके निवास से नहीं पहचानती, मैं उन्हें उनकी दिव्यता से पहचानती हूँ और मैं उसी दिव्यता को अपने जीवन का आधार बनाना चाहती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, मैं केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। और यदि इसके लिए
मुझे जन्म जन्मांतर तक तपस्या करनी पड़े तो मैं वह भी करूंगी। यह सुनकर भगवान शिव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। अब उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जान लिया, यह भक्ति सच्ची है, यह संकल्प अडिग है। तभी वह ब्राह्मण रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। चारों ओर प्रकाश फैल गया, वातावरण दिव्य हो गया। पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप देखा, उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा अडिग विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने हर परिस्थिति में अपना संकल्प बनाए रखा, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह केवल एक वचन नहीं था, यह था भक्ति की विजय का क्षण। सच्ची भक्ति कभी आसान नहीं होती। वह परीक्षा लेती है, वह परखती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है, वही अंततः भगवान को प्राप्त करता है। अब भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब प्रश्न था, कैसे होगा उनका विवाह? भगवान शिव की बारात कैसी होगी? क्या सभी देवता इसमें शामिल होंगे? और क्या होगा जब भगवान शिव अपने अद्भुत रूप में विवाह के लिए आएंगे? यह दिव्य और रोचक प्रसंग हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर आप इस पूरी रामचरितमानस की कथा को सुनना चाहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। और इस रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी दर्शक गणों को श्री रामनवमी की शुभेच्छाएं। आशा करता हूँ कि प्रभु श्री राम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।